आज के टाइम भारत में एक आम नागरिक किसी भी मुसीबत या खतरे के टाइम रक्षा के लिए पुलिस की ओर देखता है, लेकिन वहीं पर कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहां पुलिस ही खतरा बन जाती है सुरक्षा की बजाय। पढ़ते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि मद्रास हाई कोर्ट ने 9 पुलिस ऑफिसर को फांसी की सजा सुना दी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एग्जामोपीडिया। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही टॉपिक की एक्सप्लेनेशंस आपको मिलती रहे। अक्सर हम सुनते हैं कि कई लोग राइट्स की वजह से उत्पीड़न का शिकार हो गए, कई लोग दो देशों की वॉर की वजह से उत्पीड़न का शिकार हो गए या फिर टेररिस्ट अटैक की वजह से। लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहां पे पुलिस की इन्वॉल्वमेंट भी होती है। ये एडिटोरियल बात करता है कि उन विक्टिम्स को जो कि पुलिस ब्रूटैलिटी का शिकार हो गए हैं, उनको जस्टिस दिलाने के लिए सिस्टम में किन किन चीजों की जरूरत है। हेल्पलेस का मतलब है हेल्पलेस या अनलकी। सो उनको जस्टिस दिलाने के लिए एक एक्टिवली इंगेज जुडिशरी की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्यूज है, दोषी है, वो पुलिस ही है। तो पुलिस के खिलाफ आप एफआईआर नहीं जाके करा सकते, वो अपने खिलाफ करेंगे ही नहीं। तो आपको एक एक्टिव जुडिशरी की जरूरत है जो आपको प्रोटेक्ट कर सके। साथ में विक्टिम्स को भी चाहिए कि वो इतनी हिम्मत दिखाए, करेज दिखाए कि वो पुलिस के खिलाफ बोल सके। और इसके साथ जो आई विटनेस हो उन्हें भी, क्योंकि कई बार आई विटनेस केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, फिर भी वो ये रिस्क मोल ले पुलिस के खिलाफ बोलने का, आंखों देखा बयां करने का, तो जस्टिस मिलने में काफी हेल्प हो सकती है विक्टिम्स को। साथ में एक डिटरमाइंड इन्वेस्टिगेशन। डिटरमाइंड इन्वेस्टिगेशन का मतलब है एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन, ऐसे सबूत पेश करना जिन्हें झुकलाया ना जा सके। पूरा एक सिस्टमैटिक रिस्पॉन्स नेसेसरी है जस्टिस दिलाने के लिए। तीनों पिलर को, विक्टिम्स को, इन्वेस्टिगेशन को और जुडिशरी को एक साथ काम करना होगा। तो ये जो केस हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ये बात करता है कस्टोडियल किलिंग की, पुलिस की कस्टडी में जहां मौत हो गई। ये बताता है एक ट्रेडर जयराज के बारे में और उनके बेटे बेनिक्स के बारे में। इन्हें तमिलनाडु के सतनकुलम पुलिस स्टेशन में पुलिस कस्टडी में लिया गया, जो कि थूथकुडी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है। तो हुआ क्या, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जो ट्रेडर थे, जयराज थे, उन्हें एक फॉल्स एलिगेशन में कस्टडी में ले लिया पुलिस ने कि उन्होंने लॉकडाउन रूल्स का वायलेशन किया। तो जब उनके बेटे बेनिक्स उनको थाने में छुड़ाने गए तो उन्होंने पुलिस को कन्फ्रंट किया। पुलिस और उनके बीच कुछ बहस हो गई। इसके बाद बेनिक्स को भी कस्टडी में ले लिया गया, दोनों बाप बेटों को कस्टडी में ले लिया गया। और इसके बाद उन्हें इतना हैवीली टॉर्चर किया गया, इतना मारा गया कि उनकी हालत बहुत बुरी तरह खराब हो गई। इतना ही नहीं, जो ब्लड उनका बह के जमीन में गया, उनसे कहा गया कि अपने ही कपड़े उतारो और इस ब्लड को पोंछो। बहुत ग्रेव अब्यूज किया गया, बहुत ज्यादा उन्हें टॉर्चर किया गया। और ये जो भी चार्जेस लगे थे जयराज पे, ये फॉल्स और फैब्रिकेटेड थे, मतलब सही नहीं थे। बस पुलिस की आंख में एक तरीके से वो आ गए और एक शिकारी ने शिकार कर लिया। तो यहाँ पे पुलिस ने अपनी पावर का, उनके पास जो पावर थी उसका यूज किया वायलेंस का इस्तेमाल करने में। इसके बाद क्या हुआ, जैसा कि प्रोसेस है किसी को जेल में रखने का, उनको मेडिकल फिटनेस के लिए डॉक्टर के पास ले जाया गया और डॉक्टर ने किस वजह से पता नहीं, बहुत डाउटफुल है ये, उन्हें फिट फॉर रिमांड दे दिया। मतलब जेल में जाने के लिए एकदम फिट सर्टिफिकेट दे दिया। इसके साथ में मैजिस्ट्रेट के पास जब वो गए तो मैजिस्ट्रेट ने भी बिना देखे मैकेनिकली, मतलब विदाउट थिंकिंग, उन्हें उनकी कस्टडी को अप्रूव कर दिया। इवेंचुअली क्या हुआ, उन्हें की पुलिस कस्टडी में रहते रहते डेथ हो गई, दोनों बाप बेटों की डेथ हो गई। तो ये दिखाता है कि जो हमारा मल्टी लेयर्ड सिस्टम है जो प्रोटेक्शन के लिए है सिटीजन्स की, वो भी कैसे फेल हो गया। डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया, मैजिस्ट्रेट ने सर्टिफिकेट दे दिया, बिना उनकी हालत को देखे। तो सिटीजन्स का जो बेसिक राइट है वो यहाँ पे वायलेट हुआ। तो ये चीज जब बाहर निकल के आई तो हाईकोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। सुओ मोटो मतलब खुद से उन्होंने इस केस को उठाया और नोटिस किया। कॉग्निजेंस मतलब नोटिस किया, बिना किसी कंप्लेंट के। उन्होंने पाया कि स्टेशन का जो इन्वायरमेंट था, पुलिस स्टेशन का, वो काफी होस्टाइल था और इंटिमिडेटिंग था, मतलब काफी डरावना और डराने वाला था। उनके डेथ के बाद उन्होंने तुरंत, हाईकोर्ट ने तुरंत रेवेन्यू ऑफिशियल्स, मतलब जो लैंड एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एसडीएम या फिर तहसीलदार, ऐसे लोगों को स्टेशन का कंट्रोल लेने के लिए कहा, क्योंकि पुलिस के हाथ में स्टेशन रहता तो एविडेंस के साथ छेड़छाड़ हो सकती थी, एविडेंस मिटाए जा सकते थे। तो एक इंडिपेंडेंट ओवरसाइट यानी इंडिपेंडेंट सुपरविजन को
रखा गया सबूतों के प्रिजर्वेशन के लिए। तो ये दिखाता है कि कैसे जुडिशरी एक्टिवली एंगेज हुई इस केस में सबूतों को बचाने के लिए। तो इससे क्या हुआ, जो इन्वेस्टिगेशन थी उसकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया गया कि डीएनए एविडेंस दोनों बाप बेटों के वहां पे पाए गए, मैच हुए। साथ में कॉल रिकॉर्डिंग्स ने भी ये कंफर्म किया कि जो एक्यूज थे, जो 9 पुलिस ऑफिसर एक्यूज थे, वो और दोनों फादर और सन दोनों जेल में ही थे। इसी के साथ जो केस में टर्निंग पॉइंट था वो हेड कांस्टेबल रेवती का बयान था अपने ही कोलीग्स के खिलाफ। जो वहां की हेड कांस्टेबल थी रेवती, उन्होंने टेस्टिमोनी मतलब गेव अ स्टेटमेंट इन कोर्ट, उन्होंने कोर्ट में बयान दिया कि हाँ मैंने देखा इन लोगों ने उन दोनों को बहुत मारा। सो इसकी वजह से ये ऐसे एविडेंस मिल गए जो कि इररिफ्यूटेबल थे, मतलब इम्पॉसिबल टू डिनाई थे, और स्ट्रॉन्ग केस को एस्टैब्लिश कर दिया एविडेंसेस ने। इन सारे एविडेंसेस की वजह से सारे 9 अक्यूजेस को कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, मतलब गिल्टी डिक्लेयर कर दिया, कह दिया कि ये फॉल्ट में थे। और ये सबूत कैसे मिले? ये सबूत साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन थे सीबीआई के द्वारा। कोर्ट ने ये केस इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई को हैंडल कर दिया। तो ये दिखाता है कि जस्टिस मिल गया डिस्पाइट देयर अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय द एविडेंस। उनकी बहुत कोशिश थी पुलिस ऑफिसर की कि किसी तरह सबूत मिटा दिए जाए, स्टेशन क्लीन कर दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी वो फेल हो गए। और इतना ही नहीं, गिल्टी डिक्लेयर करने के बाद कोर्ट ने इन सारे 9 के 9 पुलिस ऑफिसर को डेथ पेनल्टी दी। एक्चुअली इन्वॉल्व तो इसमें 10 पुलिस ऑफिसर थे, पर एक की कोविड-19 के दौरान ही मृत्यु हो गई, तो बचे 9। तो इन 9 के 9 को फांसी की सजा सुना दी गई। हालांकि एडिटर ये कहते हैं कि जो फांसी की सजा है ये रिहैबिलिटेटिव जस्टिस के अगेंस्ट जाती है। रिहैबिलिटेटिव जस्टिस मतलब ऐसी जस्टिस जो क्रिमिनल को रिफॉर्म करे, ना कि खत्म कर दे, मतलब बेसिकली उनको जिंदा रखे, उनको सुधारे, उनको इंप्रूव करे, ये चीज उसके अगेंस्ट जाती है। लेकिन जो भी हो, ये वर्डिक्ट जो है ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है पुलिस को, जो कि ये नहीं एज्यूम कर सकती क्योंकि उनके पास वर्दी है, तो वायलेंस उनका स्टैट्यूटरी राइट है, मतलब लीगली गिवन राइट है, उनका कानूनी अधिकार है कि हम गन रखे हैं, हम वर्दी में हैं, तो हम वायलेंस कर सकते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि पावर का अब्यूज यानी पावर का मिसयूज पनिश किया जाएगा, चाहे वो पावर में बैठे लोगों के द्वारा ही क्यों ना हो। सो इस केस को अटेंशन कैसे मिली? उन दोनों की डेथ के बाद बहुत लार्ज पब्लिक आउटरेज देखी गई, साथ में जो एविडेंस थे ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो इस वजह से इस केस को काफी अटेंशन मिली। नहीं तो ऐसे बहुत सारे केस होते हैं पुलिस कस्टडी में जहां पे लोगों की डेथ हो जाती है और उनमें कुछ नहीं हो पाता। बहुत रेयर ऐसे केस होते हैं जहां पे पुलिस कस्टडी के दौरान हुई डेथ में या टॉर्चर में आप एक्चुअली उनके खिलाफ कुछ एक्शन ले पाओ। सो कोर्ट ने वर्डिक्ट देते समय यूनिफॉर्म प्रोपोर्शनैलिटी का इस्तेमाल किया, मतलब सेम पनिशमेंट फॉर ऑल एक्यूज, सारे लोगों को एक पनिशमेंट मिलेगी, इसीलिए डेथ उन्होंने सारे 9 के 9 लोगों को सुना दी। लेकिन ये डिसीजन जो है हायर कोर्ट में शायद रिजेक्ट हो जाए, मतलब कि ये हाई कोर्ट का फैसला है। अब इसके बाद जाहिर सी बात है डेथ की वर्डिक्ट मिला है तो लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और जब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हो सकता है वहां पे इस चीज को रिजेक्ट कर दिया, 9 के 9 लोगों को फांसी ना दी जाए। क्योंकि ऐसा हमारे पास एक पहले का केस है जो कि राजीव गांधी असैसिनेशन केस है, जब राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया था। उस चीज में टाडा कोर्ट के द्वारा 26%, यहां पे 9 लोग कन्विक्टेड हैं, वहां पे 26% कन्विक्टेड थे। उन 26 लोगों में से खाली 4 को डेथ पेनल्टी दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1999 में। सो कोर्ट क्या है, बहुत ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से चीजों को देखती है और सबको, इतने लोगों को एक साथ नहीं मारती। जो मेन अक्यूज होते हैं, जिनमें ज्यादा डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको ही ऐसी डेथ पेनल्टी दी जाती है। सो ये वर्डिक्ट हेल्प करता है पुलिस को खास तौर से ये अवेयर कराने में कि अगर आप अपनी पावर का एक्सेस यूज करेंगे तो वो अनपनिश्ड नहीं जाएगी, मतलब उसकी सजा मिलेगी। अधिक इस्तेमाल करेंगे तो आपको सजा मिलेगी, और साथ में आप पुलिस हो इसलिए आपको अकाउंटेबिलिटी से कोई रिलैक्सेशन नहीं है, आपकी भी पूरी अकाउंटेबिलिटी बनती है। सो ये कुछ वोकैबुलरी है जो एडिटोरियल में यूज हुई है। हैप्लेस, हैप्लेस मतलब हेल्पलेस या अनफॉर्चुनेट। फ्रेटर्निटी मतलब ग्रुप शेयरिंग कॉमन प्रोफेशन, आइडेंटिटी या इंटरेस्ट। मिलिशिएट मतलब गोज अगेंस्ट या अपोज। कॉग्निजेंस मतलब ऑफिशियली नोटिस या एक्नॉलेज। विदस्टैंड स्क्रूटनी मतलब सर्वाइव डिटेल्ड एग्जामिनेशन। ट्रम्ड अप मतलब फॉल्स या फैब्रिकेटेड। स्टैट्यूटरी राइट मतलब लीगली ग्रांटेड राइट। विल्ड फोर्स मतलब यूज पावर या वायलेंस। सेंसिटाइज मतलब मेक अवेयर। मैकेनिकली मतलब विदाउट थिंकिंग।